ड्रीम में अपने को और एक चीज होती है, वो होती है वेट ड्रीम्स। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लड़कियों के सपने आते हैं, लड़कियों के सपने आते हैं, लड़कियों को लड़कों के आते हैं। डिपेंड्स नाउ। हाँ नहीं जो भी, हाँ अभी के सिनेरियो में डिपेंड करता है भाई। लैटिन में वहाँ पे वो बोलते हैं कि वेट ड्रीम्स इट्स लाइक अ डीमन। अगर किसी को वेट ड्रीम आ रहा है विच मीन्स कोई तो एक डीमन है जो तुम लोग की एनर्जी सक कर रहा है। तो बोल रहा था कि ब्लाइंड पीपल आल्सो सी ड्रीम्स, तो वो कैसे देखते हैं भाई? उसने बचपन से कुछ नहीं देखा है, प्लस उसको कलर भी नहीं पता। अभी अपने को पता है एलिफेंट ग्रे कलर का है, उसको तो कलर भी नहीं पता। वो इमेजिन कर रहा है कि ऐसा कलर। ग्रे क्या है ग्रे? हाँ तेरे को पता है वी कांट क्रिएट न्यू फेसेस। जैसे पता है बोलते एवरेज टाइम फॉर मेल टू हैव अ सेक्स विद फीमेल 1 मिनट 2 मिनट है। उसका थ्योरी क्या मालूम है कि फॉर एग्जांपल एक जो अपने पूर्वज थे कर रहे हैं, पीछे से चीता के उसको खा लेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉट सो स्मार्ट शो, जहाँ पे मैं और सिद्धेश बात करते हैं ऑन सम रैंडम टॉपिक्स, जिनको ऐसे ही कुछ भी बकचोदी भाई जो हमारे दिमाग में आता है उस पर हम बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रीम, सपना। और ये बता सिद्धेश कि ये टॉपिक पे तू आया कैसे? मतलब लास्ट मेरे को याद है कि लास्ट टाइम जब हमारी बात हो रही थी, हम अपना था कि यार करेंसी पे लेते हैं, बैंकिंग पे लेते हैं, इस पे उस पे फिर अचानक तू बोला भाई ड्रीम्स पे लेते हैं। तो आई वाज बिट कंफ्यूज कि ड्रीम्स क्या है, क्या क्या है, इस पे क्या बात कर सकते हैं। तो तू बता भाई, तू इस चीज के अक्रॉस कैसे आया? तो वही अपन जो ड्रीम के बारे में बात कर रहे थे, मैं ऐसे ही रिसर्च कर रहा था कि ड्रीम्स अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई टेक एन एग्जांपल ऑफ सारे लोगों का। अपन कभी कभी सोते हैं, कुछ ड्रीम्स अपने को याद रहते हैं, कुछ ड्रीम्स नहीं याद रहते, ठीक है। बट वेन एवर वी वेक अप अपने को लगता है कि आज अच्छा लग रहा है, आज जो दिन बन गया। वो मैं भी पढ़ रहा था भाई कि ऐसा बोला जाता है कि भाई 90 साइंटिस्ट के हिसाब से 95% ऑफ ड्रीम्स है ना, अपन उठने के 1 मिनट बाद भूल जाते हैं। और वो भूलने का रीजन वही है कि ऐसा बोला जाता है कि अपने को वहाँ के ट्रॉमा इधर याद ना रहे, या फिर अपन ये जिंदगी में वहाँ मतलब ये लाइफ में वो लाइफ को लेके कंफ्यूज ना रहे, ड्रीम में जो देखा वो उसका इंटरचेंज ना हो। वैसे भी बोल सकते हैं, बट एक ना इसके ऊपर रिसर्च थी, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के रिसर्च था, बहुत सारे अलग रिसर्चर्स ने भी रिसर्च किया था। 90% ऑफ ड्रीम्स जो बोलते हैं अपन देखते हैं, मेल हो फीमेल्स हो जितने भी लोग हो, इट्स जस्ट नथिंग बट ट्रॉमास। मतलब कैसे बताओ कि किसी कोई जो स्पेसिफिक पर्सन है, ही इज गोइंग फ्रॉम मे बी एंगर इश्यूज और एंजाइटी और डिप्रेशन और जो भी है, और अगर खुश है तो वो तेरे ड्रीम्स के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करेगा। मे बी सम एलिमेंट विल रिप्रेजेंट वो एंगर या एंजाइटी और जो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल ऑफ जिस बच्चे का एग्जाम है, नहीं तो वो कोई तो उसका इंटरव्यू है, पहला जॉब इंटरव्यू है, तुम लोग समझ सकते हैं कि ब्रो अरे यार मेरे को नींद ही नहीं आएगी। अरे लाइक या फिर अपन स्कूल में भाई पिकनिक पे जाते थे, मेरे को नींद नहीं आएगी नींद। और इवन मैं सो गया ना, सपने में वो पिकनिक के बारे में वो सपना मतलब आता था। वो भी देखना, अपन पता है रोलर कोस्टर पे जाते हैं या क्या बोलते हैं उसको, वाटर पार्क में पता जाते हैं, उसके एग्जैक्ट रात को तू सो, तेरे को ऐसा फील होगा कि तू जा रहा है, बॉडी ऐसा लगता है कुछ तो वाइब्रेट हो रहा है। और तू जो बोला ना ट्रॉमा को लेके, तो मेरे को अभी भी भाई हर 2-3 महीने बाद मेरे को एक सपना आता है कि मैं अपने स्कूल में हूँ, एग्जाम चल रहा है और एग्जाम में कुछ आ नहीं रहा है, और मेरी प्रिंसिपल आती है और वो देखती है कि अरे तेरे को कुछ आ नहीं रहा है, और मेरे को चिल्ला रही है पूरे क्लास के सामने। सो वो एक बार मतलब वो ऐसा है कि मेरे स्कूल को खत्म हुए 8 साल हो चुके हैं, और स्टिल मुझे वो हर 2-3 महीने बाद स्कूल का कोई ना कोई ट्रॉमा याद आता है कि क्योंकि हम लोग की जो प्रिंसिपल थी वह बहुत खड़ूस थी, तो वो भाई टॉर्चर करती थी, और वो आती है भाई, बाकी कोई नहीं आता। बीटी आती कि मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, कोई मेरी तभी की जो पसंद की जो क्रश थी, मतलब जो मुझे लड़की, उससे बात कर रहा हूँ, इसने मेरे को पकड़ लिया, मैं कुछ दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा हूँ, इसने मेरे को पकड़ लिया। अभी हर 2-3 महीने में एक बार आता ही है, जब मैं ज्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ, तो ट्रॉमास को लेके मुझे भी होता है। वो पता है अपन हॉल टिकट लेके जाने के, मैं एग्जाम चले गया, हॉल टिकट भूल गया, 10 मिनट है मेरे पास, अरे कैसे करेगा, और मेरे को पसीना आ रहा है, मैं उठा, मम्मी को पूछ रहा हूँ क्या टाइम है, मम्मी बोले रे पास हो गया तुझे टाइम, पागल हो गया। तो वो एक बेटा है। बट अपन थोड़ा सा ना इसको टच करते हैं कि जैसे समटाइम्स पता है अपन कुछ ड्रीम्स याद रह जाते हैं, कुछ ड्रीम्स अपने को याद नहीं रहते, और कुछ ड्रीम्स एकदम वाइल्ड रहते हैं। वाइल्ड मतलब एकदम कुछ भी वियर्ड दिख रहा है, फ्लावर बड़ा हो के उसमें से कुछ एप्पल निकल रहा है, वो होता है। हाँ, LSD खाने के बाद। हाँ नहीं LSD या LSD पे भी आते हैं अपन, बट जैसे अपन पता बोलते हैं कि अपन ने डिस्कस किया था, अपना ब्रेन का जो फ्रंटल पार्ट है, अपन उसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो अपना डिसीजन मेकिंग करता है कि ये सही है ये गलत है,
तो जब अपन ड्रीम्स में जाते हैं, स्पेसिफिकली ड्रीम कब आता है मालूम है ब्रो? इट्स कॉल्ड REM, रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है? तो अपन सो गए, सोने के एग्जैक्ट बाद ड्रीम नहीं आएगा, तो सो गया बॉडी डीप स्लीप में आएगा, तो REM बोलते हैं उसको। जैसे अपन सोते हैं, सोने के बाद अपने को कुछ ड्रीम चालू होने लगता है, बट जब अपन ड्रीम देखते हैं ना ब्रो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ होता है, क्योंकि अपना अभी रीजनिंग कैपेबिलिटी चले गए, तो वो एकदम वाइल्ड ड्रीम आएगा क्रिएटिविटी वाइज। फ्रंटल कॉर्टेक्स अपने कॉन्शियसनेस रहती है, मतलब वो अपने सब डिसीजन मेकिंग पावर वगैरह सब वो उससे चलता है। रीजनिंग बोल सकते हैं, रीजनिंग, ओके, लॉजिकल थिंकिंग। फॉर एग्जांपल अपन अब ये जगह है, अगर मैं बोलूँ कि मैं 3rd फ्लोर से जाके कूदूंगा, तो प्री फ्रंटल बोले अगर कूदेगा तो तू मरेगा, नहीं तो हाथ पैर टूटेगा। बट ड्रीम में देख, तू चल के किधर भी उड़ी मार रहा है, लाइक कुछ भी हो रहा है, तो प्री फ्रंटल ऑफ होता है, बट एमेगडेला जो है ना अपना जो क्रिएटिव पार्ट है, बैक ऑफ द वो ऑन होता है, वो जो ज्यादा ऑन होता है। यस ब्रो, तेरे को पता है कि अभी भी जब अपन सोते हैं अपने को ऐसा सपना आता है कि अपन गिर रहे हैं। उसको हिप्निक जर्क बोलते हैं, कि मतलब ऐसा सपना आता है कि अपन सो रहे एकदम डीप स्लीप में और ऐसा था कि गिर गए भाई अपन। होता है, सपने में गिर गए, ऐसा होता है। तो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था और इसके बारे में भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी थियरी है इसके पीछे, मल्टीपल थियरीज है, बट ये मेरे को सबसे ज्यादा क्रेजी थियरी लगी कि ऐसा बोला जाता है कि जब अपने जो एंसेस्टर्स थे ना, जब अपन हजारों साल पहले जो अपने दादा परदादा एंसेस्टर्स थे, वो पेड़ पे सोते थे, और पेड़ पे सोते सोते जब वो डीप स्लीप में जाते थे ना, तो जब उनके मसल रिलैक्स होते थे तो चांसेस रहते थे कि वो गिर जाएंगे, और इसके लिए उनकी बॉडी सिग्नल देती थी कि भाई जाग जा, नहीं तो गिर जाएगा। तो इसके लिए वो जो हजारों साल जो पहले का जो चीज है, वो अभी भी अपने को हॉन्ट करता है, ऐसे ये करके मसल मेमोरी है जो उतनी पुराने साल पुरानी चीज भी अभी इसके लिए ऐसा था कि अपन गिर जाएंगे तो उठ जाते हैं। जैसे तू बोला कि तू सो रहा है और तुझे गिरने में लगता है, इट्स क्या बोलते हैं ना, इट्स कनेक्टेड टू अवर एंसेस्टर्स, मसल मेमोरी है। जैसे पता है बोलते एवरेज टाइम फॉर मेल टू हैव अ सेक्स विद फीमेल 1 मिनट 2 मिनट है। उसका थियरी क्या मालूम है कि फॉर एग्जांपल एक जो अपने पूर्वज थे सेक्स कर रहे हैं, पीछे से चीता आके उसको खा लेगा, इसलिए उसको फटफट में करना है और निकल जाना है चल करके। तो मसल मेमोरी है, इसलिए अपन लाइक इट्स वाइग्रा भी रखा रहे कि वो हार्डन रहे उतने टाइम के लिए। बट तभी के टाइम में इतना वो पॉसिबल नहीं रहता था। नहीं, वो नेचुरल रिस्पॉन्सिव है, मैक्सिमम 1 to 2 मिनट कि 1-2 मिनट में खत्म करना है भाई, नहीं तो चीता के खाएगा तुझे। ओह क्रेजी भाई, वैसा सीन है भाई, मतलब फक ये क्या सीन है। तो भाई ये चीज है कि अभी पता है अपने को हिचकी आती है, हिकअप्स आते हैं अपने को, तो उसके रिगार्डिंग भी एक ऐसे क्रेजी थियरी है भाई जो अपने बहुत पहले इवोल्यूशन से कनेक्टेड है। तो भाई तेरे को पता है कि अपन सबसे पहले तो फिश थे, पानी में रहते थे, उसके बाद अपन एम्फीबियंस बने, फ्रॉग, टर्टल्स, ऐसे अलग अलग रेप्टाइल्स में बने। तो ऐसा है कि जब अपन एम्फीबियंस बने तो अपने को लंग्स आ गए, फ्रॉग को लंग्स है, बट फ्रॉग एट दैट सेम टाइम पानी में भी रह सकता है। तो पानी में रहते तो ऐसा होता था कभी कभी गलती से लंग्स में पानी चले आता था ना, तो ऐसे हिकअप्स आके वो मतलब वो बाहर निकालता था। और इसके लिए अभी भी वो एक कहीं ना कहीं दिमाग में वो मेमोरी जुड़ी हुई है कि अभी भी कभी होता है अपने को अचानक हिकअप्स आते हैं कि कभी पानी वानी चले आता है। ये बहुत अलग हो सकता है, बट ये मैंने पढ़ा था कहीं। जो अपन ड्रीम्स के ऊपर बात कर रहे थे, कभी कभी कुछ अच्छे अच्छे ड्रीम्स अपने को दिखते हैं, कभी कभी बहुत बुरे दिखते हैं, दिमाग खराब हो गया भाई। तो ड्रीम्स इटसेल्फ ना, जैसे फॉर एग्जांपल तूने कुछ अच्छी ड्रीम देखी, अगर जैसे नॉर्मल लाइफ में अपने को कुछ अच्छा फील हो रहा है, तो ऑब्वियसली डोपामिन, सेरोटोनिन, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज करते हैं। ड्रीम्स में भी डोपामिन और अपने सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। इसमें एक सीन आता है भाई, ऑब्वियसली जो सबको पता रहेगा, जब ड्रीम में अपने को और एक चीज होती है, वो होती है वेट ड्रीम्स। जैसे बॉयज को वेट ड्रीम्स होता है ना भाई, लड़कियों के सपने आते हैं, लड़कियों के सपने आते हैं, लड़कियों को लड़कों के आते हैं, डिपेंड्स नाउ। हाँ नहीं जो भी, हाँ अभी के सिनेरियो में डिपेंड करता है भाई। बट 80% मेल्स को वेट ड्रीम्स होते हैं, 20% फीमेल्स को वेट ड्रीम्स होते हैं, फीमेल्स को कम होता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, लैटिन की फ्रांस में मुझे पता नहीं, वहाँ पे वो बोलते हैं कि वेट ड्रीम्स इट्स लाइक अ डीमन। अगर किसी को वेट ड्रीम आ रहा है, विच मीन्स कोई तो एक डीमन है जो तुम लोग की एनर्जी सक कर रहा है। तो मेल्स को फीमेल डीमन सक करती है और फीमेल्स को मेल डीमन करता है। वो फीमेल डीमन का नाम क्या पता है तुझे? सकूबाई। और वो मेल डीमन का नाम है इनकुबाई। तो बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जो यंग लड़के हैं, अगर वो सो रहे हैं और मतलब वो एकदम उसका जो स्मेल है ना वो फीमेल को खींचता है और वो बाद में सक करती है, फिर वैसा
हाँ ऐसे बोल Sucking. सकूबाई और इनकुबाई वो नाम है। क्रेजी भाई, बट ड्रीम्स ओवरऑल देखने जाए तो बहुत ही क्रेजी टॉपिक है भाई। अगर इस पर पढ़ने जाए तो बहुत ही वाइड और बहुत ही अलग अलग नैरेटिव और लोगों के स्टोरीज है, इस पे अलग अलग फैक्ट्स है और स्टडीज है। पर मेरे को याद है कि तू मेरे को उस दिन ये समझा रहा था और मैंने तेरे को बोला भाई रुक जा, तू बोल रहा था कि ब्लाइंड पीपल आल्सो सी ड्रीम्स, तो वो कैसे देखते हैं भाई? अरे हाँ, तो इसके ऊपर ना आई गेस हार्वर्ड में रिसर्च हुआ था। यहाँ पे ना बहुत सारे दो ये क्या बोल सकते हैं उसको आर्गुमेंट्स है कि एनिमल्स और ब्लाइंड पीपल ड्रीम्स नहीं देख सकते, खाली इंसान देख सकते हैं जिनके पास आंखें हैं, जिनके पास आंखें, बट और एनिमल्स भी नहीं देख सकते, उनके पास दिमाग नहीं है, मेमोरी नहीं होती। हाँ, बट एक रिसर्च किया था और ये रिसर्च ने पूरा फॉल्स कर दिया। तो वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने ब्लाइंड पीपल लिए, दो ब्लाइंड पीपल लिए जो बचपन से ही ब्लाइंड है, और कुछ लोग जिन्होंने मतलब जिनके पास आंखें थी, बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट आंखें चली गई। तो जिनके पास आंखें थी उनके जब वो लोग ने कनेक्ट किया था वो जो उनके जो मशीन्स है, उन्होंने देखा कि ये जो आदमी है वो अपने ओल्ड मेमोरीज रिकॉल करते करते ड्रीम्स देख पा रहा है। बट जो बचपन से ही अंधा है वो क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कुछ स्मेल लिया या किसी को उसने टच किया, जैसे ये स्वेड मटेरियल है, ये कपड़ा है, वैसा वो उस रिस्पॉन्स पे एक खुद का इमेज बना रहा है अपने ड्रीम में। तो इट्स मेनली बेस्ड ऑन स्मेल, टेस्ट और टच, जो अंधे लोग। तो उसने जो टच किया उसको वैसा उसने वो उसका एक इमेज बना लिया, सेम टू सेम नहीं, बट वो उसके पर्सपेक्टिव से बना जैसे दिया वैसा। एग्जांपल किसी अंधे आदमी ने हाथी को टच किया, किसी ने उसके सूंड को टच किया, किसी ने उसके पैर को टच किया, किसी ने उसके पूंछ को टच किया, तो सबके अकॉर्डिंग उसका अलग अलग होगा, हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव रहेगा और उसके हिसाब से वो ड्रीम्स बना। वो एलिफेंट है उसके हिसाब से। हमें हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है अगर उनकी वो आंख नहीं, एक सेंसरी ऑर्गन नहीं है उनके पास, तो मे बी उनके जो बाकी के होंगे वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे, ज्यादा एक्टिव होंगे, और वो मे बी किसी को समझ उनकी मम्मी हो गई या फिर उनके कोई सिबलिंग्स हो गए, तो उनके भी फेस को टच करके ही मेरे को लगता है वो एक इमेज बना लेते होंगे। और वाओ, क्रेजी, वो कितने क्रिएटिव होंगे भाई। अरे हाँ, बिकॉज वो भी देखना, क्योंकि वो उसने बचपन से कुछ नहीं देखा है, प्लस उसको कलर भी नहीं पता। अभी अपने को पता है एलिफेंट ग्रे कलर का है, उसको तो कलर भी नहीं पता, वो इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा कलर। ग्रे क्या है ग्रे? हाँ वाओ। तो बट कुछ देखा है, जो मतलब वो लोग ने रिसर्च किया था, उसमें वो लोग ने नोटिस किया कि ब्लाइंड पीपल अपने इमेजिनेशन में कलर बना सकते हैं, बट उनको वो पता नहीं कि वो कलर कौन सा है, बिकॉज उन्होंने देखा नहीं। वो ऐसा क्रेजी रिसर्च उस पे सबसे क्रेजी ब्रो वो है। तो वो लोग ने चूहों पे रिसर्च किया था, चूहों को वो लोग अच्छा खाना दे रहे थे, फीड कर रहे थे, और जब चूहे सोने जा रहे थे, चूहों को सपनों में क्या ड्रीम आ रहा था मालूम है? वो पता है चूहों का वो एक सर्कल रहता है जिसपे भागते हैं, हाँ, वो ड्रीम आ रहा है उनको, क्योंकि वो दिन भर खाना खा रहे हैं और भाग रहे कि मुझे खाना खाना है, भागना है, खाना खाना है, भागना है, तो वो ड्रीम आ रहा था। एवरेज ह्यूमन लाइफ बोल सकता है। बट वो जैसे एनिमल्स में स्पेसिफिकली अगर कोई एनिमल है, एग्जांपल चीता हो गया, जो शिकार करता है, उसको सपने में ज़्यादा शिकार के ही सपने आएंगे, और डियर रहेगा तो वो भागेगा एनिमल से, तो वो रिपोर्टेड है सपने उनके। ये था कि भाई मैं इसके बारे में जब रिसर्च कर रहा था ना, तेरे को पता है कि अपन अपने ड्रीम्स कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल व्हाट वी वांट टू सी इन आवर ड्रीम। लूसिड ड्रीम की बात कर रहे हैं, लूसिड ड्रीमिंग बोलते हैं। हाँ। कभी कभी तेरे को पता है अपन सोए हुए होते हैं, अपन सपना देखते हैं और अपने को अचानक सपने में रियलाइज होता है कि अपन सपना देख रहे हैं। मतलब वी रियलाइज कि वी आर इन अ ड्रीम एंड दिस इज नॉट रियलिटी। तो अपन जगाने का ट्राई करते हैं अपने आप को, और हो नहीं पाता है, बट इवेंचुअली अपन छोड़ते हैं, अपन अपने आप जग जाते हैं। सो इन दैट टाइम की अपने को पता चल जाता है कि ये ड्रीम है, और अपन कॉन्शियस हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वी कैन इवन कंट्रोल आवर लूसिड ड्रीमिंग, कि अपन अपना पूरा लूसिड जो अपना ड्रीमिंग है, जो अपन सपना देख रहे हैं, उसको भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि मे बी इसमें ऐसा कर सकते हैं कि लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि मे बी रेगुलर बेसिस पे अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि हु एम आई, मैं क्या कर रहा हूँ, ये करता, और इवेंचुअली वो एक आदत बना लेते। बहुत लोग एक डायरी में लिखने का ट्राई करते हैं और इवेंचुअली एक आदत बना लेते। बाय द वे, एक क्रेजी फैक्ट बोलूं तेरे को मैं, और ये मैंने करके देखा, ये कहीं तो मैंने सुना था और ये मैंने अपने लाइफ में अप्लाई करके देखा, और ये होता है। तू जब भी सोएगा ना, फॉर एग्जाम्पल अभी देख, जैसे अपन ने बोला कि वी फॉरगेट 95% ऑफ आवर ड्रीम व्हाट वी हैव सीन विद इन अ मिनट, ठीक है। बट अगर तू खुद को रात को है ना, तू खुद को है ना 2-3 बार ये बोल के सो कि आज मैं जो भी सपना देखूंगा ना, मेरे को याद रखना है। आज मैं जो भी सपना देखूंगा सोने से पहले, आज जो भी सपना देखूंगा मेरे को याद रखना है, आज मैं जो भी सपना देखूंगा मेरे को याद रखना है। और तू दूसरे दिन देख, तेरे को सपना याद रहेगा। कॉन्शियस होना है मतलब।
बस तेरे को मन में ये बोलना है कि मेरे को सपना याद रखना है और तेरे को याद रहेगा वो सपना। ये बहुत क्रेजी चीज है भाई सपने को लेके। और एक माइंड बेंडिंग फैक्ट है भाई, तेरे को पता है वी कांट क्रिएट न्यू फेसेस। तेरे को मतलब ऐसा है कि अपन सपने में है ना, सपने में वी कांट क्रिएट न्यू फेसेस। मतलब जो भी लोग, जो भी स्ट्रेंज आदमी, जो भी अननोन स्ट्रेंजर अपन सपने में देखते हैं ना, वो एक्चुअली वो स्ट्रेंजर नहीं होता, वो अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी ना कहीं अपने से पास हुआ है और वही अपने को सपने में दिख रहा है, रिपीटेड हो रहा है। क्योंकि ब्रेन अपने आप से न्यू फेस नहीं बना सकता। और अपना ब्रेन जब अपन नॉर्मल जिंदगी में घूमते हैं ना, थाउजेंड्स ऑफ फेसेस अपने दिमाग में रख लेता है और मैं भी वही अपने को सपने में रोल करता है। तो ये एक बहुत स्ट्रेंज चीज थी भाई। ट्रू। और वही लोग अपने को देखते रहते थे और उनको मे भी अपन रिकॉग्नाइज ना कर पाए, बट अपन ने उनको लाइफ में कभी ना एक बार देखा है। कि अपन ड्रीम्स के बारे में बात करें और स्लीप पैरालिसिस के बारे में बात ना करें तो जो टच ही नहीं किया कुछ। हाँ ब्रो, माय फेवरेट टॉपिक। हाँ, और अपन मराठी का चैनल उस पे ही चल रहा है, उस पे हॉरर भाई, भूतों पे बहुत पैसे कमा लिए। तो अपन सो रहे, स्लीप पैरालिसिस लोग बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सो रहे हैं, आँख खुल गई है बट कुछ तो लग रहा है कि वो उठ नहीं पा रहे। कोई तो उनके बॉडी पे बैठा हुआ है, एक डीमन है, कुछ तो एक ब्लैक शैडो दिख रही है, जो टिपिकल एक्सपीरियंस है सबके। अभी इसके ऊपर है ना ब्रो 2 सीन है। एक डॉक्टर थे, उन्होंने रिसर्च किया था, वो मेनली बोलते हैं कि स्लीप पैरालिसिस मोस्टली बोलते हैं स्ट्रेस की वजह से होता है। तो फॉर एग्जांपल आप सो रहे हो, आप अचानक से उठ गए, आपके बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो गए, इसलिए आप मूव नहीं कर पा रहे। पैनिक नहीं करना है आपको, धीरे धीरे आपका बॉडी मूव करके ये करना है। बट कुछ लोगों के लेजिट एक्सपीरियंस है कि उनको आँख खुलने के बाद ब्लैक शैडो दिख रही है, उनके बॉडी के ऊपर कोई तो प्रेशर दे रहा है, वैसा लग रहा है। कर दूं अभी इससे ना ब्रो, ये चीज़ है कनेक्टेड टू नाइटमेयर्स। जैसे तू बता रहा था ना कि सपने में तुझे दिखा कि टीचर आके तुझे डांट रही है। हाँ, मैं हॉल टिकट खो दिया। जो नाइटमेयर्स है ना, इट्स कनेक्टेड टू PTSD। तो मतलब जो अपने ट्रॉमाज है ना, बचपन के हो गए यार, मतलब ट्रॉमाज इटसेल्फ ना भाई बहुत ज़्यादा आ रहे थे। इट कैन बी एनीथिंग। बचपन में किसी ने तुझे शायद मारा रहेगा, उसका भी ट्रॉमा तुझे, या फिर किसी ने कुछ तेरे को बोल दिया होगा। हाँ, तो वो भी तो सालों साल लेके तो रिफ्लेक्ट होते रहते हैं ड्रीम में। और ज़्यादा नाइटमेयर्स जिनको PTSD रहती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, जैसे फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल ऑफ जो वॉर ये थे ना, क्या बोलते, सोल्जर्स थे World War II के, उनको ज़्यादा नाइटमेयर्स आने के, उनको ड्रीम्स में दिख रहा है कि उनके ऊपर कोई तो बॉम्ब डाल रहा है, उनको कोई तो हमेशा डर में रहे कि कभी ना कभी अपन मर जाएंगे, वैसा। उसके बाद जो विक्टिम्स है, जिन्होंने हॉलोकॉस्ट देखा था, जूइश विक्टिम्स हो गए और बहुत सारे विक्टिम्स, उनको सपने में वो दिख रहा है कि अपने को कोई ना कोई तो मार देगा, इसलिए बेड के नीचे जाके छुप रहे हैं सपने में भी, वैसा। तो वो एक बैड ट्रिप है जो कंटिन्यूअस होते रहता है। तो मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स बोल सकता है तू अपने पास्ट ट्रॉमा से डिराइव होता है, और कुछ ड्रीम्स अपने हैप्पीनेस से डिराइव होता है। तो वो भी एक रिसर्च है ब्रो, वैसा। एक और एक रेडिट स्टोरी है भाई, ये एक लड़की के बारे में, और जिसने है ना अपने ड्रीम में ही एक अलग दुनिया बना ली थी, समझ रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिन होता है, दिन को तो ऑफिस निकलता है, तो काम करता है, तो अपने कुछ दोस्तों से मिलता है, फैमिली के साथ मिलता है, खाना खाता है, सो जाता है, तो सब कुछ भूल जाता है, तो दूसरे दिन वापस होता है, वही लाइफ तू कंटिन्यू करता है, समझ रहे। तेरा आज का पेंडिंग काम तू कल करता है, परसों करता है। तो ये लड़की के साथ क्या हो रहा था ना, ये अपना रेगुलर लाइफ जी रही थी, लेकिन जब ये सोती थी ना, ये एक अलग दुनिया में जीती थी। मतलब ये अपने ड्रीम्स को भी कंटिन्यू कर पा रही थी। इसने ड्रीम्स में अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी, जहाँ पे ये एक कैफे में काम कर रही थी, वहाँ की वेट्रेस थी, वहाँ के इसको डेली टास्क करने रहते थे, अपने कस्टमर्स को कॉफ़ी सर्व करनी होती थी, अपने दोस्तों से मिलना होता था, अपनी लॉन्ड्री खुद करनी होती थी, और यहाँ पे नॉर्मल लाइफ में कोई IT कंपनी में काम करती थी। तो ये दोनों, मतलब ये जब जागती थी तब नॉर्मल लाइफ जीती थी, और जब सोती थी तब अपने ड्रीम की लाइफ फुलफिल वाली जो वो जीती थी। उसने वो ड्रीम्स को इतने डिटेल्स में देखा था कि उसको याद है कि उसने ड्रीम्स में अपने अलग दोस्त बना लिए थे। उसको ड्रीम्स इतना है कि उसको एक स्पेसिफिक समर वेकेशन याद था उसके ड्रीम का, एक रेनी डे याद था उसके ड्रीम का, उसके ड्रीम्स में क्या फील हो रहा है, क्या उसको क्या चीज से बुरा लग रहा है, क्या चीज से उसको अच्छा लग रहा है, उसको टेस्ट फील होती थी उस ड्रीम में, और बहुत ही क्रेजी थी। तो वो एक अल्टरनेट लाइफ जी रही थी इतना डिटेल में ब्रो। बट तुझे पता है कि अपन वही सपना देखते हैं जिसमें अपन बिलीव करते हैं। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई हिंदू है, वो उसके सपने में उसको राम ही दिखेगा, अल्लाह नहीं दिखेगा।
एंड टेक एन एग्जांपल ऑफ कोई क्रिश्चियन आंटी है तो उसको सपने में दिखेगा कि अरे मैं चल रही Jesus थी, जीसस आए और जीसस ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो इट्स ऑल अबाउट बिलीव। वो अगर उस बिलीव से अगर वो क्या बोलते हैं ना, वो ट्रॉमा से बाहर आ पा रहे हैं, खुश रह पा रहे, तो सही है। इसलिए देखना बहुत सारे जो साइकेट्रिस्ट है वो बोलते हैं कि तुम लोग ट्राई करो सपने में, और जब भी आप सोने जा रहे हो अच्छी चीज़ें सुनो, लाइक शांत चीज़ें देखो, कुछ वाइल्ड मत देखो। इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग स्केरी मूवीज रात को अवॉइड करते हैं, और कुछ कुछ लोग देखते हैं कि कुछ तो ड्रीम में मजा आ जाए मुझे वैसा। हाँ तो दो वाइल्ड थॉट्स है ऐसा देखने गया था तो। बट वही है, जैसे अपन उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि अभी अपने को ड्रीम्स नहीं आते। मतलब मैं सोचता मुझे हूँ भी कि नहीं आ रहे भाई। मतलब मेरे को याद नहीं है कि मैंने रात को कल सपने में क्या देखा। मतलब ये भी रीजन हो सकता है बिकॉज मे बी फक्ड अप स्लीप शेड्यूल। नहीं इस पे दो चीज है। अभी ये जो चीज बोला ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी क्या हो रहा है, मैं सो गया उठ गया, कुछ नहीं है, ब्लैंक। तो ये मैं रिसर्च किया कि भाई ये बुरी चीज़ है कि अच्छी चीज़ है। अभी इसमें दो थॉट्स है। वो बोलते हैं कि अपने को ड्रीम्स आ रहे हैं बट अपन रिमेंबर नहीं कर पा रहे, ठीक है, एक। दूसरी चीज़ है, अगर ड्रीम्स नहीं आ रहे तो इट्स फाइन, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम कब है मालूम है, कि तुझे ड्रीम्स तो नहीं आ रहे बट तेरा स्लीप भी खराब हो गया, तो वो इंसोम्निया में चले गया तू, ना तुझे नींद भी ढंग की आ रही है ना स्लीप अपना ड्रीम आ रहा है। ये तो मेरी चीज हो रही है। हाँ भाई, तो स्ट्रेस बहुत हो गया तेरे लाइफ में। हाँ, और स्क्रीन टाइम भी हो सकता है। स्क्रीन टाइम यार, बहुत लेट नींद आती है, नींद नहीं आती। वो चीज में भी हो सकती है कि इसकी वजह से बहुत 3-4 घंटे की नींद मिलती है और फिर दूसरे दिन वापस वही एनर्जेटिक फील नहीं करता रहेगा फिर, सेम ना। हाँ, क्योंकि ड्रीम इटसेल्फ देखना बहुत वाइल्ड चीज है। अगर रियल लाइफ में देखेगा तू, मे बी अभी तो पॉसिबल नहीं है कि कोई यहाँ से उड़ के दूसरे तीसरे बिल्डिंग पे जंप कर सके, बट ड्रीम बियॉन्ड ये है ना कि तू कुछ भी कर सकता है, कुछ लिमिटेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी करो, वैसा क्रेजी चीज है भाई। बट भाई सोच, अगर अपन ड्रीम्स को कंट्रोल करना सीख गए तो क्या ही क्रेजी होगा। हाँ, बट मेरे को लगता है वो उतना फक्ड अप भी हो जाएगा यार, क्योंकि जब अपन देखिए अभी में भी ड्रीम्स इतने जैसे बॉलीवुड ने ड्रीम्स को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज कर दिया है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो या फिर सपने सपने और वो सब चीजें कर लिए। बट मेरे को लगता है कि ड्रीम एडवेंचरस है क्योंकि अपन उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और जब अपन उनको प्रेडिक्ट या कंट्रोल करने लग जाए वो मजा खत्म हो जाएगा। जैसे मैं उसको देख रहा था कि एक चीज पढ़ रहा था मैं कि कहीं तो मैंने रील देखा था मैं भी, कि तेरे को पता है अभी अपने को ऐसा लगता है कि यार काश मैं इतना स्मार्ट बचपन में होता। समझ रहे कि काश मैं इतना स्मार्ट बचपन में होता तो मैं फटाफट वो जो मैथ्स के सम मेरे को नहीं आ रहे थे ना, वो मैं सॉल्व कर लेता। वो जो स्कूल में वो जो मोटा मेरे को मार रहा था टिफिन के लिए, उसको मैं भी एक जवाब दे देता था, और टीचर ने जो मेरी इज्जत निकाली थी और ये कर लेता। और मैं शायद मतलब ऐसे अपन सोचते ना कि बचपन में अगर मेरी अभी की दिमाग होता ना तो मैं मचा देता। बट तेरे को पता है कि वो सही, मतलब वो अगर ऐसा दिमाग होता ना तो अपन बहुत ही ज्यादा लेफ्ट आउट फील करते, क्योंकि अगर ये मैच्योरिटी के साथ अगर अपन बचपन में जाए तो मे बी उनके अभी अपन बच्चों के साथ क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते, क्योंकि वो बच्चे हैं। और बचपन का खास चीज यही थी कि अपन सब इमेच्योर थे, अपने को पता ही नहीं था। और वो स्कूल का मार खाना, टीचर मम्मी का चिल्लाना, और वो चीज ना करना, मतलब ना वो चीज करना जो नहीं करनी चाहिए, उसमें ही एक मजा था कि अगर अपन इतने स्मार्ट होते तो वो कर नहीं पाते। चूते में गिनती करते हाँ, और हम लोग ने भाई टॉयलेट में बॉम्ब जला दिया था। हाँ, वो क्लास में पंखे उल्टे कर दिए थे। क्या जरूरत कुछ नहीं थी। अभी मैं सोचता हूँ क्यों कुछ नहीं, बट उसी में मजा आता मैं भी लगता है। और ये मेरे को लगता है मजा इसी में था कि तभी अपने को बड़ा होना था। और अभी थोड़ा लगता है कि अपन वो बाउंड में आ गए। बट मेरे को लगता है और मेरे को लगता है कि जब अपन बूढ़े होंगे तो अपन ये टाइम चेस करेंगे कि मेरे को कि मैं और कुछ कर सकता था मेरे यंग लाइफ में। हाँ, मैं यंग लाइफ में, या फिर मेरे को यंग लाइफ मेरी वापस जीनी है मे बी। हाँ, अरे उससे वो भी चीज है ना कि अपन सपने में भी वही देखते हैं कि अपन जो रियल लाइफ में नहीं अचीव कर पा रहे। फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन, जैसे किसी को भाई वेरी ट्रू, किसी को ट्रैवल करना है बहुत ज्यादा, बट ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रही है, उसको सपने में वही दिखेगा कि वो ट्रैवल कर रही है, वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी को मे बी गाड़ी चलानी है तो उसको सपने में गाड़ी दिखेगी। तो वैसा है, जो तुम लोग सोचते हो वही तुम लोग सपने में भाई रोज आता है मैं अंबानी के घर पैदा हो गया। हाँ, जो भी मतलब कुछ भी हो सकता है भाई किसी के लिए। देखना, इसलिए देखना अपने ड्रीम्स बहुत वाइल्ड रहते हैं। कुछ भी दिख रहा है कि मैं जेट चला रहा हूँ,
जो रियल लाइफ में नहीं है पॉसिबल। बट भाई मेरे को लगता है भाई अपन बहुत ड्रीम्स के बारे में बहुत ज्यादा बात कर ली है और बहुत ही क्रेजी है, और इस चीज के बारे में जितना पढ़ने जाए उतना कम है। बट मेरे को याद है कि उस दिन अपनी बात हो रही थी कॉल पे कि ड्रीम्स को लेके एक राइटर है भाई काफका, बहुत डिप्रेस्ड राइटर है, बहुत ही ज्यादा रंडी रोना उनका चलते रहता है। बट और तो उनकी एक बुक थी भाई मेटामॉर्फोसिस, उसमें तू मेरे को एक चीज समझा रहा था ब्रो, वो प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर। मैंने सुनी हुई है बट ऑडियंस के लिए वो नया रहेगा कुछ। काफका का कैसा सीन था मालूम है? काफका डेफिनेटली वो एक डिप्रेस्ड बोल सकते हैं सैडिस्ट राइटर में आते थे। बट काफका के जितनी भी बुक्स है, जितनी भी उनकी राइटिंग्स है, वो अपने फादर को लिखने के, लेटर लिखने के। तो उनके जो फादर थे वो ही वॉज क्या बोल सकते, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो उनको लगने का कि मेरा बेटा भी कुछ गवर्नमेंट में करे, अच्छी जगह पे जॉब करे। बट काफका को राइटर बनना था थोड़ा सा अलग। जैसे अभी पता है अपन बात कर रहे थे, वो फरहान था, मतलब बेसिकली 3 इडियट्स का। नहीं, हाँ बोल सकते हैं। बट वही जो अपन बात कर रहे थे, पता है कि फॉर एग्जांपल अपन अपने जो लोकल से अपने को बोलते हैं कि तू हाफ चड्डी में कहाँ पे जा रहा है, उनके लिए ये कुछ अलग चीज़ है अपन जो कर रहे हैं। तो उनके टाइम पे वो तो पूरा उनके लिए अलग था कि तू राइटर कैसे बन सकता है, तू जॉब कर, LIC में एजेंट बन, कुछ तो मतलब जो कि उधर का जो भी है। तो काफका अपने फादर को रोज लेटर लिखने के, बट फादर को भेज नहीं पाने क्योंकि फादर से डरने के, एक ऑथोरिटी फिगर था। तो उससे काफका ने एक बुक लिखी मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस की स्टोरी ऐसी जाती है, मैं पहले एक स्टोरी बता देता हूँ, उसके ऊपर अपन उसके बाद सिंबोलिज्म की बात करेंगे, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस स्टोरी है ना भाई, उसमें क्या है, एक प्रोटैगनिस्ट है जो मेन कैरेक्टर है, ये एक क्या बोल सकते हैं, इंश्योरेंस बेचने वाला बंदा है, खुश नहीं है अपने लाइफ से, बट पैसा आ जाता है उसके घर पे। उसके साथ मम्मी पापा, उसकी बहन और एक मेड रहती है जो साफ सफाई करती है, ठीक है। और उसके जिधर वो काम करता है, उसका जो बॉस है उसको इरिटेट करते रहता है, अरे क्या तूने इस महीने 3 ही बेचे, 6 तो बेच लेता इंश्योरेंस। थोड़ा सा प्रेशर है अपने लाइफ से। ग्रेगोर अपने काम करते करते एक दिन घर पे आ जाता है और सो जाता है। दूसरे दिन उठता है तो भाई बन जाता है कीड़ा, एक कॉकरोच बन जाता है, ठीक है। अभी जिस दिन ये कॉकरोच बनता है, उसके घर वाले देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। तो अभी सीन कैसा है, इसका जो पापा है, इसके पापा को वरी है कि ये तो कॉकरोच बन गए, इसको जॉब कैसे देगा, पैसा कैसे कमाएगा। हाँ, तो पापा उस हिसाब से सोच रहा है। मम्मी और बहन फिर भी उनमें प्यार है, वो बोल रहे अरे ये चलेगा कैसे, इसको खाना कैसे देंगे, उसके बारे में सोच रहे। और जो मेड है वो सोच रही है कि ये कॉकरोच है, ये गंदगी कितनी करेगा भाई, ये कीड़ा गंदगी कितनी करेगा, साफ सफाई कौन करेगा। लोग पूरा चेंज हो गए अभी, ठीक है। 1 2 3 चीज बाद उसका जो बॉस है वो उसके घर पे आता है, अरे ग्रेगोर आया क्यों नहीं देखने के लिए। तो उसको पता चलता है तो कीड़ा बन गया है, काम तो कर नहीं सकता, उसका सैलरी काट देता है ये। थोड़ा टाइम जाता है ऑब्वियसली जो उसका डैड था, जो उसको रिस्पेक्ट करने का, बिकॉज इसने जॉब खो दी है, और डैड अभी इसको हेट करने लगा, डिसरिस्पेक्टिंग करने लगे। और जो उसके डैड रिटायरमेंट ले लिए थे, वापस जॉब ज्वाइन कर लिए, ठीक है। इसकी जो मेड है, जो इसको पहले रिस्पेक्ट देने की, क्योंकि ये पैसा देने का, अभी मेड भी उसको धक्का विक्का मार देती है कचरा निकालने के लिए। मम्मी कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि उसके पापा ऑथोरिटी फिगर है। इसकी जो बहन है वो वायलिनिस्ट प्लेयर दिखाई है, उसको भी कुछ अलग करना है खुद का, बट वो भी कंटल गई है कि इसको क्या रोज में खाना दूँ, ये वैसा वैसा। शुरुआत में प्यार करते हो, शुरुआत में प्यार कर रहे। थोड़ा टाइम और चले जाता है, एक टाइम होता है कि ग्रेगोर को भूख लगी रहती है, वो खाना मांगते रहता है, और उसकी बहन बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती है कि उसको स्कूल में भी जाना है, अपना वायलिन का प्रैक्टिस भी करना है, और वो गुस्से में एप्पल उसको फेंक के मारती है। और एप्पल ना, बिकॉज वो कीड़ा ना उसके क्या बोल सकता है, उसके पैर में अटक जाता है, और वो सड़ के दूसरे दिन ग्रेगोर मर जाता है, और वापस कॉकरोच टू ओरिजिनल ग्रेगोर में बन जाता है। अभी ये स्टोरी थोड़ी वियर्ड है, अपन इसके सिंबोलिज्म के ऊपर जाएंगे। ग्रेगोर जो है, जब तक अपने फैमिली को प्रोवाइड कर रहा था ब्रो, फैमिली वाले सब खुश थे, जब वो कीड़ा बन गया। तो ये जो कीड़ा बनना है ना, इसके 2 थॉट्स है, ठीक है। मैं पहला थॉट बताता हूँ। कीड़ा बनना मतलब जो तेरी फैमिली सोच रही है उस हिसाब से काम नहीं करना, मतलब कुछ नया ट्राई करने जाना। एक तो वो डिसेबल हो गया है, कोमा में चले गया, बोल सकते हैं कि अभी वो प्रोवाइड नहीं कर सकता फैमिली को, तो डायरेक्ट जो उसका रिस्पेक्ट था वो नीचे आ गया, ठीक है। उसका डैड जो है वो ऑथोरिटी फिगर दिखाया है कि लड़कों ने ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, जॉब पे ही जाना चाहिए, क्रिएटिव फील्ड में मत काम करो, ये सब, ठीक है। मम्मी जो है, इट रिप्रेजेंट्स कि भाई एक लव है उनको, एक अफेक्शन है अपने बेटे के रिलेटेड, बट कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि पति के अंडर आती है वो। उसकी जो बहन है, उसकी बहन को भी एक अलग वायलिनिस्ट प्लेयर बनना है, बट पापा बोलते कि नहीं तू जॉब करेगी, और उसको डर है कि मे भी इसकी तरह कॉकरोच ना बन जाओ, कुछ मैं अलग ना कर लूँ, कि लोग मुझे
एलियनेट ना कर दे सोसाइटी से। मेड है, मेड कैसा है, मेड रिप्रेजेंट्स योर रिलेटिव्स। जब तक तू अच्छा कर रहा है ना, तेरे रिलेटिव्स बोलेंगे अरे मस्त, एक तूने गलती की है तो चूतिया ही था, ठीक है। और वो जो बॉस है, बॉस इट रिप्रेजेंट्स बोल सकते हैं सोसाइटी कि जब तक तू काम करे तब तक तुझे पे किया जाएगा, नहीं करेगा तो रिस्पेक्ट किया जाएगा, निकल भाई। तो ये चीज़ है। बट जो सेकेंड थॉट है ना ग्रेगोर का, जब वो कॉकरोच बनता है, सेकेंड थॉट ऐसा है कि देख कॉकरोच बन गया वो, और जो भी कीड़ा बोल ले, ठीक है, उसके पास पंख थे, तो वो पंख लेके उड़ सकता था और अपनी नई चीज़ें ढूंढ सकता था। बट वो वहाँ पे ही सड़ते रहा, अपने फैमिली के साथ रहते रहा। हाँ, फैमिली के साथ बोल सकते हैं, नहीं तो वो स्पेसिफिक ट्राइब में, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई बंदा है जिसको कार के बारे में पढ़ना है, अगर वो उसके चूतिया ग्रुप के साथ रहेगा तो वो चूतिया बात ही करेगा। अगर तुझे कुछ अलग करना है तो तुझे वो ट्राइब ढूंढना पड़ेगा, वैसा सीन है। जैसे अभी मैं बात किया कि जब तक तुम लोग जिंदा हो और इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग टू देम दे विल बी हैप्पी, बट जिस दिन तूने प्रोवाइड करना बंद कर दिया तो सब अपना रियल चेहरा दिखाएंगे। बट मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोवाइड नहीं करना है प्रोवाइड, दैट्स योर जॉब, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट कैसे बोल सकता है कि एक्सपेक्टिंग वो तुझे रिस्पेक्ट दे, वो भी एक अलग थॉट है। तो वो भी देखना, अपन पता है वो बात कर रहे थे कि कौन सा बुक मैं तुझे बताया था, बीइंग हुल चान का बर्नआउट सोसाइटी। पता है वो बोल रहे थे कि पहले फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं ना, स्लेव्स रखने के लोग, हाँ। जो काम नहीं करेगा उसको जो मालक रहेंगे पट्टा मारने का। हाँ, अगर मैं अभी जॉब पे जाता हूँ, अगर मैं काम नहीं करूँ जॉब पे, तो मैं खुद को पट्टा मार रहा हूँ। तो ऑपरेशन शिफ्टेड टू डिप्रेशन। अर्लियर वो काम नहीं करेगा, उसको देगा पटका भाई वो। अभी तू खुद फॉर एग्जांपल अपन जब छोटे थे, अपन पढ़ाई नहीं करते थे, अपने मम्मी पापा अपने को चिल्लाते थे, मारते थे, लेकिन अभी अब जब बड़े हो गए, मैच्योर हो गए और अपने को पता चल गया कि भाई इसके बिना कुछ नहीं वाला है, तो अपन खुद अपने आप को मारते और काम करते। हाँ, प्रेशर। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल तुझे पता है, अगर मैं जॉब पे जा रहा हूँ और फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भुसड़े में का जॉब में जाएगा नहीं भाई, तुझे बिल्स तो पे करने हैं, तुझे आईफोन भी चाहिए, तुझे घूमना भी है, तुझे गाड़ी भी लेनी है, तुझे सब करना है। तो वो एक थॉट है उस हिसाब से। तो बोल सकते हैं कि वी मेक आवर ओन डिजायर, एंड वही डिजायर एक तो हैप्पीनेस बन सकता है, नहीं तो तेजा मिजरी बन सकता है। और जो डिजायर अपन फुलफिल नहीं कर पाते वो अपन सपने में देखते हैं। हाँ, बोल सकता है, वैसा ही बोल सकता है। क्या भाई, मजा आया भाई। मतलब ये ओवरऑल इस पे डिस्कशन करने में थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया, थोड़ा फैक्चुअल हो गया, बट बहुत अलग अलग इस पे टॉपिक है। आई गेस पॉट भी थोड़ा छोटा ही था या फिर बहुत बड़ा था और अपने को पता नहीं चला। ब्रो तुझे समझा इसका ग्रेगोर का? नाइस। तो भाई करते एंड करते भाई इस पॉडकास्ट को, और मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट में अपन बात कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं भाई। भैंस जो दिवाली में फटाके फोड़ के ये एयर क्वालिटी देखा कितना अपना नीचे चले गए। हाँ भाई, मुंबई का वो तो है। और मैं देख रहा था भाई, पता नहीं है रियल है कि फेक है, बट वो इंस्टाग्राम पोस्ट पे तो रियल लग रहा था भाई। सऊदी में बर्फ गिर गया। अरे नहीं, वो तो ओजी सीन है ना ब्रो। हाँ क्या? हाँ ओजी सीन है। बट वही कभी इंस्टा में क्योंकि इंस्टा भी देखने गए तो सब यही करता है, बट वही सऊदी में बर्फ गिर गया भाई, से बहुत चीज है। तो मे बी इस पे बात कर सके और अलग अलग टॉपिक। अपने पास भी 10 साल ही है भाई, मुंबई डूबने वाली है। हाँ, अभी देखते कब डूबती है। क्रेजी भाई। बट थैंकफुली मैं तो मुंबई में नहीं रहता। अरे नहीं भाई, इधर ही तो समंदर है तेरा, साले तेरे भी पानी में ही आएगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और उनको भी कुछ नया सीखने का मौका दो, और उनको बताओ कि उनके वेट ड्रीम्स क्यों आते हैं। सग्गू बाय बाय गाइज, बाय बाय बाय। अच्छा था ब्रो, अच्छा था, मजा आया।